जय श्री राम साथियों। जहां एक ओर देश स्वतंत्रता का दंश झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर औरतों को देवी बनाकर पूजने वाले देश में जहां लड़कियां जन्म लेने पर भी अभिशाप मानी जाती थी, वहीं महिलाओं के सामने अपने ही समाज से लड़ने की चुनौती थी। तो दूसरी ओर स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लेने की प्रबल इच्छा थी। ऐसे में अगर कोई महिला पूरी तरह से देश की स्वतंत्रता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो इसे अप्रतिम उदाहरण माना जाएगा। आज़ादी की लड़ाई में उन्हीं अग्रणियों में एक नाम आता है, मैडम भीखाजी कामा। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। मैडम कामा ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर मैडम कामा अपने राष्ट्र के विचारों से प्रभावित थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए सदा चिंतित रहने वाली मैडम कामा ने 1909 में जर्मनी के स्टटगार्ड में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में कहा था, भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। मैडम भीखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी परिषद में सहयोगी वीर सावरकर और सरदार सिंह राणा की मदद से तैयार भारत का पहला तिरंगा फहराया था। भीखाजी कामा द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। उसमें हिंदुत्व, इस्लाम और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला, लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। झंडे के बीच में बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद भट्ट से निकला गीत वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा गया था। उस सम्मेलन में भीखाजी कामा ने घोषणा की, यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, इसका जन्म हो चुका है। हिंदुस्तान युवा वीर सपूतों के रक्त से पहले ही पवित्र हो चुका है। इसके बाद मैडम कामा को क्रांति प्रसूता कहा जाने लगा। इसी झंडे से मिलता जुलता भारतीय तिरंगा आज राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। वह अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम तथा तलवार के माध्यम से प्रकट करती थी। अपने संपादकीय में वे उग्र भाषा का प्रयोग जरूर करती थी। उनका एक लेख है, धीरे धीरे गोली चलाना सीख लो, अब वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हें अपनी प्रिय हिंदुस्तानी सरजमी से अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए कहा जाएगा। यह वह वक्त था जब साल 1905 में भारत में बंगाल प्रांत का बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। 19वीं सदी में मुंबई शहर में प्लेग महामारी से ग्रसित रोगियों की सेवा कार्य में भीखाजी कामा ने खुद को झोंक दिया था। इस कारण वह भी रोगी हो गई। 1902 में आराम करने के लिए इनके परिजनों ने इन्हें यूरोप भेज दिया। 1905 में मैडम कामा लंदन आई। यहाँ इन्होंने दादा भाई नेरोजी के सचिव के रूप में काम किया। उस वजह से वह अनेक देशभक्त और विद्वान साथियों के संपर्क में आई। 1906 में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामाजी कृष्णा वर्मा, हरदयाल और वीर सावरकर से हुई। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी रचनाएं प्रकाशित कराई और लोगों तक पहुंचाई भी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी भारतीय संपत्ति जब्त कर भारत आने पर रोक लगा दी और इसके बाद 74 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1936 को महान क्रांतिकारी भीखाजी कामा शहीद हो गए। इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया उनका बलिदान हिंदुस्तान हमेशा याद करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।